नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। राम ज्ञान धारा लिख रहे हैं टॉप 20 प्रश्न जो बीएसटीसी 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी 2023 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है साथियों, वह है 28 अगस्त। जी हाँ साथियों, तो टाइम बहुत कम बचा है साथियों। तो आज से ही राम ज्ञान धारा चैनल पर जाइए साथियों, पहली क्लास से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी खाली नहीं बैठे रहेगा, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए साथियों। तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था साथियों? अलवर में या भरतपुर में या धौलपुर में या जयपुर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, अलवर में 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था साथियों। कहाँ? अलवर में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार हुई थी साथियों? तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भरतपुर, या तीसरा ऑप्शन है करौली, या चौथा ऑप्शन है दौसा रियासत? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका करौली रियासत, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। और भी बता दूं साथियों कि इसमें अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, टाइम बहुत कम बचा है, तो साथियों आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, पहली क्लास से। तो साथियों, तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था साथियों? तो पहला ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, दूसरा है ठाकुर कुशाल सिंह, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, चौथा ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका ठाकुर कुशाल सिंह, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था साथियों? तो पहला ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, या दूसरा ऑप्शन है मेजर बर्टन, तीसरा ऑप्शन है मेजर हर्बल, या चौथा ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका मेजर बर्टन। जी हाँ साथियों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो मेजर हर्बल साथियों, नहीं साथियों, माफ कीजिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, मेजर बर्टन। जी हाँ साथियों, जो 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था, कौन? मेजर बर्टन। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था साथियों? तो नीमराणा से, या कुशलगढ़ से, या मेरठ से, या नसीराबाद से? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका नसीराबाद से, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो पहला ऑप्शन मेजर बर्टन, दूसरा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तीसरा है हेस्टिंग्स, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, ये पैट्रिक लॉरेंस जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के एजीजी थे साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, एजीजी की फुल फॉर्म आपको बता दूं तो एजेंट गवर्नर जनरल। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1921 में मेवाड़ में आरंभ हुए भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत, या दूसरा ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा है विजय सिंह पथिक, चौथा है कोई नहीं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका मोतीलाल तेजावत, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है साथियों। तो साथियों, मोतीलाल तेजावत जिसने भील आंदोलन के नेता थे साथियों, कौन? मोतीलाल तेजावत। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट से किसका संबंध था साथियों? तो सावित्रीबाई फुले, या
सरोजिनी नायडू, या तीसरा ऑप्शन है हरविलास शारदा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, हरविलास शारदा। जी हाँ साथियों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 1936 में मग्गाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी साथियों? तो जोधपुर में, या बांसवाड़ा में, या बाड़मेर में, या बीकानेर में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, बीकानेर में, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। बीकानेर को जंगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है साथियों, व जोधपुर को सन सिटी व सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी साथियों? तो राव राजा प्रताप सिंह ने, या जय सिंह बहादुर ने, या तेज सिंह बहादुर ने, या मंगल सिंह बहादुर ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राजा प्रताप सिंह ने। जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी साथियों। किसने? राव राजा प्रताप सिंह ने। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, दूसरा है हीरालाल शास्त्री, तीसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, चौथा ऑप्शन है हरिदेव जोशी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, हीरालाल शास्त्री, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी साथियों? तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है सिरोही रियासत, या तीसरा उदयपुर रियासत, या चौथा ऑप्शन राजसमंद रियासत। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका सिरोही रियासत। तो साथियों, सिरोही रियासत साथियों जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी। कौन? सिरोही रियासत। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो चंद्रसेन, या प्रताप, या कुंभा, या सांगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, चंद्रसेन। जी हाँ साथियों, जो अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक था। कौन? चंद्रसेन। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था साथियों? तो आमेर के राजा भारमल को, या मेवाड़ के उदय सिंह को, या मेड़ता के राजा जयमल को, या बीकानेर के राय सिंह को? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब 100% सही जवाब दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह को, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद, या मुजफ्फर खां, या मासूम, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, मोहम्मदाबाद। तो साथियों, मोहम्मदाबाद जो उदयपुर का नाम रखा किसने? अकबर ने। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार छपता है साथियों, हर एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा है 1950, तीसरा है 1956, चौथा है 1965। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1956, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अजमेर की स्थापना किसने की थी साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दुल्ले राय ने, या जयपाल ने, या अर्णोराज ने, या वासुदेव ने? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका जयपाल ने, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, जयपाल ने अजमेर की स्थापना की थी साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था साथियों? तो 1967 में, 1956 में, या 1988 को, या 1955 को? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1956 को, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों। कब? 1956 में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल से किस महाजनपद का भाग रहा है साथियों? तो वन रक्षक का, या अंग का, या मत्स्य महाजनपद का, या काशी महाजनपद का? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, वन रक्षक का। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न।
और BSTC 2023 में छपने वाला प्रश्न। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी साथियों? तो पहला ऑप्शन है हसन खां मेवाती, दूसरा है कल्याणमल, चौथा ऑप्शन है महाराणा रायमल, चौथा ऑप्शन है राजा रतन सिंह। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका हसन खां मेवाती, पहला ऑप्शन राइट साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो साथियों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और आपके लिए सूचना साथियों कि अगर इन सभी क्लासों की PDF चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए।